रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, अगर आप इनको सीख लेते हैं या देख लेते हैं और इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हम इस रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज़ बनाएंगे जिसमें पार्ट होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो ये पार्ट 1 है। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। यहाँ पे विषम संख्या का मतलब होता है जो सबसे अलग हो, ओड हो। तो यहाँ पे 5 1 2 3 11, 7 1 3 2 13 और 6 9 3 4 23 और 1 4 6 3 14 के बराबर है। तो इसमें आपको फिगर आउट करना है कि इसमें एग्जैक्टली क्या किया है इन्होंने। इन्होंने तीन जो संख्या है उसको एक सीरीज में बनाया है, एक सीक्वेंस में बनाया है, और जो एक है वो बिल्कुल ही अलग होगा। तो आइए देखते हैं। 5 1 6 6 2 8 8 3 11। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ पे प्लस किया हुआ है। हम एक को और देखेंगे, शायद ये गलत हो, शायद उन्होंने कुछ और किया हो। तो 6 3 9 3 4 23, 6 9 6 हो गए 15, 15 3 18, 18 4 19 20 21 22। ओके, यहाँ पे हमारा 22 आ गया, यहाँ पे हमारा 11। हम एक और को करके देखेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि इन्होंने प्लस किया है या क्या मेथड यूज़ किया हुआ है। तो 7 और 1 8 8 8 और 10 और 3 13। तो यहाँ पे हमारा ये 13 बन गया। अगर 2 भी होता है तो यहाँ पे एक सीक्वेंस को फॉलो किया हुआ है उन्होंने जो कि है प्लस का। तो हम एक लास्ट को भी चेक कर लेते, 4 और 1 5 5 3 8 8 6 14। तो ठीक है, हम समझ गए कि उन्होंने एक सीक्वेंस को फॉलो किया है जिसमें ये प्लस कर रहे हैं और यहाँ पे ये प्लस नहीं हो रहा। तो दैट इज़ द राइट आंसर। जो विषम संख्या का युग्म है, इसका मतलब जो बिल्कुल ओड है और सबसे अलग है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उस आरेख को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। अध्यापक, मनुष्य और कुत्ते। और ये हैं हमारे डायग्राम्स। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है अध्यापक और मनुष्य और कुत्ते में क्या संबंध है, और इस संबंध को इस डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है जिसमें अध्यापक, मनुष्य और कुत्ते। एक अध्यापक एक मनुष्य ही होता है और कुत्ता एक जानवर होता है, जिसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। सपोज ये है अध्यापक और ये है मनुष्य, या फिर ये बड़े वाला हो गया मनुष्य और मनुष्य के अंदर अध्यापक, क्योंकि सबसे पहले वो एक मनुष्य है उसके बाद वो अध्यापक है। तो ये और एक कुत्ता जो जानवर है वो सबसे अलग हो गया। तो हमें इस टाइप का एक डायग्राम देखना है जो अगर ऑप्शन में है तो वो राइट है, अदरवाइज गलत है। तो यहाँ पे ये हमारा ऐसा दिख रहा है जिसमें अध्यापक, मनुष्य और कुत्ता को दर्शाया गया है। तो ये हमारा राइट आंसर है। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको इन आरेख या फिर इन डायग्राम से आपको उनके संबंध के बारे में बताना होता है। और ये देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारे अगले क्वेश्चन में दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो ओके, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर एग्जाम में आता है और अलग अलग फॉर्म में आता है। मैं आपको सारे फॉर्म बताऊंगा अभी। तो इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है, लाइक आप ऐसे नहीं कर सकते कि 1 2 3 या फिर 4 फिर ऐसे करके 5 ऐसे गिनते हो। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू कैलकुलेट हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर देयर। तो अगर आपको इस टाइप की क्वेश्चन मिले तो सिंपल सा तरीका है, 1 2 3 3 2 5 और 1 6, इन सबको प्लस कर दो तो 6 इज़ द राइट आंसर। ओके, इसके बाद अगर ऐसा हो तो कितना होगा, तो होगा 1 2 3 4 5 5 4 9 9 3 12 13 14 15। तो यहाँ पे आ गया 15। सपोज इस टाइप का ट्रायंगल हो जिसमें ऐसे हो और एक और हो और इसके दो पार्ट हो। तो यहाँ पे जब इस टाइप के ट्रायंगल आते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है। जो पहला फॉर्मेट है वो तो ऐसे ही रहेगा, 1 2 3 1 2 3 3 2 5 और 1 6। और फिर इसके एक और पार्ट है तो 6 × 2 12। सपोज इसके 3 पार्ट कर दिए हो या 4 पार्ट कर दिए हो तो हम गिनना कितना मुश्किल हो जाता है। लाइक अक्सर हम एग्जाम में कहते हैं 1 2। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है यही कि सेम आप 4 है तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 इज़ द राइट आंसर। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
जो है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो यहाँ पे 6, 52, 4, 6, 5, 34 एंड 8 क्वेश्चन मार्क 68। वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द राइट आंसर देयर। तो इसके लिए हमें सेम जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था, हमारा पहला क्वेश्चन था ये, इसमें हमने फाइंड आउट किया था कि क्या सीक्वेंस और क्या मेथड को फॉलो किया है इन्होंने, उसके हिसाब से हमने आंसर फाइंड आउट किया था। तो सेम यहाँ पे भी वैसे ही करना है हमें इसमें सीक्वेंस को ढूंढना है इन्होंने किया क्या है। तो 6 + 4 को अगर प्लस करते हैं तो 52 नहीं आता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 52 नहीं आता। बट अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 एंड 4 का करते हैं तो 16, बट ये 52 आ रहा है। इसका मतलब इन्होंने स्क्वायर किया है उसके बाद प्लस किया है। एक और चेक कर लेते हैं कि ये मेथड राइट है कि नहीं। नो 25, 25 एंड 9 34। ओके, तो दिस मेथड इज राइट। इसका मतलब इन्होंने यही पैटर्न को फॉलो किया हुआ है और ऐसे आंसर आया हुआ है। तो 8 का होता है 64, यहाँ पे है 68 और यहाँ पे ऐसा क्या लिखे कि 68 हो जाए। मतलब 64 में क्या प्लस करें, 4 प्लस करेंगे तो 68 हो जाएगा। और 4 है, हमें 4 नहीं लिखना है यहाँ पे, हमें इसका अंडर रूट लिखना है। 4 का अंडर रूट होता है 2, इसका मतलब 2 यहाँ पे आएगा। 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 68, तो 2 इज़ द राइट आंसर। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक भी करना। और इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी आ रहा है और उसके बाद हम पूरा एक फॉर्मेट और पूरा एक 5-6 पार्ट लेके आएंगे, उसमें आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। थैंक यू।